हेलो क्लास, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल गीता कॉमर्स एंड स्टडी वहीं जहां कॉन्सेप्ट सही। सो क्लास आज हम डिस्कस करेंगे अपने बीबीए बीकॉम ऑनर्स के बिजनेस लॉ यानी कि बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के चैप्टर 9 को नहीं, चैप्टर 10 को, जिसमें आज हम बात करेंगे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, तो इसे मैं पहले ठीक कर देती हूँ, 9 का 10 बना देती हूँ। सो नाउ इट्स डन, इट्स चैप्टर 10। ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जानेंगे आज हम। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जानने का मेन मोटिव क्यों है, मैंने जैसे आपको बताया था कि अब हर क्लास में आपको आपका वाई पता चलेगा कि आपको डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने की क्या आवश्यकता है, क्यों पढ़ रहे हैं आप, क्यों नीडी है। क्योंकि बेटा देखिए, क्यों पढ़ना है, क्योंकि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट करने के पीछे का रीजन पता है, ठीक है, आपने किसी से टॉफी खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आपको मिस्टर ए मिस्टर बी से टॉफी खरीदनी है, ठीक है। अब अगर आपका बीच में मन बदल गया कि नहीं, हमें मिस्टर बी से टॉफी खरीदनी ही नहीं है, उनकी टॉफी खराब है, अच्छी नहीं है, हम तो दूसरी टॉफी खरीदेंगे जो बहुत अच्छी है, तो यहाँ क्या होगा, जब आप अपना मूड बना के अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के बारे में सोचते हैं, उसी को कहते हैं हम डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जानने के पीछे क्या रीजन है, क्योंकि हो सकते हैं, इसीलिए हम पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट करने के रीजन क्या होते हैं जब हमारी कोई नीड होती है, और डिस्चार्ज करने के क्या रीजन होते हैं क्योंकि हमें कुछ ना कुछ वहां पे ऑब्लिगेशन आ जाता है, कोई ना कोई रुकावटें आ जाती है जो आपके कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं होने देती है। तो किन किन कंडीशंस में हो सकता है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए आज हम जानेंगे। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करना सीख लिया है तो डिस्चार्ज करना भी सीखना होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है जितने कॉन्ट्रैक्ट करें आप सबको ही फुलफिल करें। तो आज का वाई आपको होपफुली पता चल गया होगा क्यों पढ़ना है हमें डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्टेक्ट करना आया है तो डिस्चार्ज करना भी सीखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद जाएंगे कॉट ऑफ द डे, वर्ड्स विच में इंस्पायर यू से। आज बहुत प्यारा सा अच्छा सा कॉट लेके आई हूँ मैं आपके लिए, जानते हैं क्या है आज का कॉट। सो स्टूडेंट, कॉट ऑफ द डे क्या कह रहा है, वर्ड विच में इंस्पायर यू, क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, मेरा एकदम वर्जन बदल जाता है, एकदम से मैं कुछ कहती हूँ और एकदम से कुछ और कहती हूँ। तो क्या कह रहा है आज का वर्ड्स विच में इंस्पायर यू में, रियल सक्सेस इज फाइंडिंग, जो असली सक्सेस असली सफलता होती है वो ढूंढी जाती है। कैसे ढूंढी जाती है, योर लाइफ वर्क, जो भी आप अपनी जिंदगी में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, जिस भी काम में आप लगे होते हैं, इन द वर्क, जिस भी काम में आप लगे होते हैं, ठीक है, उसी में आपको अपनी रियल सक्सेस ढूंढनी चाहिए। और वो रियल काम कौन सा होता है जिसे करने में आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग या फिर प्यार वाली फीलिंग आपको आती हो अपने काम के साथ, दैट यू लव, विच मीन्स, जैसे कि मैं अपने आप से समझाती हूँ अपने ऊपर लेके, कि जैसे मुझे पढ़ाने में या पढ़ने में, पढ़ाना ही नहीं कह सकते, पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्ट आता है। और मुझे आप किसी कंडीशन में ऐसे कहेंगे, अगर मैं थोड़ा बहुत थकी हूँ, बहुत ज़्यादा थकी होंगी, तो इतनी भी मैं बुक वॉर्म नहीं हूँ कि हाँ बहुत थकी उसके बाद भी पढ़ रही हूँ, नहीं, अगर थोड़ा बहुत थकी भी होंगी, अगर मुझसे कहा जाए कि हाँ तुम्हें रीड करना है या लिखना है या फिर किसी को कुछ समझाना, तो भी मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे मजा आता है, उससे बहुत ज़्यादा प्यार वाली फीलिंग जुड़ी हुई है बुक्स से, किताबों से। बट इसीलिए कहा गया है कि जब आपको अपनी रियल सक्सेस ढूंढनी हो तो आपको वही काम करना चाहिए जिसमें आपको फील हो रहा हो, लव जैसा फीलिंग जनरेट हो रही हो, वहां से ऐसे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हो कि आप उस चीज से बहुत ज्यादा अटैच हैं। अगर आप किसी चीज को बहुत इंटरेस्ट लेके बहुत प्यार के साथ करेंगे तो उसमें जो आपकी सक्सेस निकली होगी वही आपकी रियल सक्सेस होगी। बट किसी चीज को आप बहुत ज्यादा बर्डन लेके करेंगे या सिर्फ इसलिए करेंगे कि दूसरे कर रहे हैं, या फिर सिर्फ आपको इसलिए करना है क्योंकि आपको पैसा या फिर आपको कुछ एक पर्टिकुलर चीज चाहिए, तो वो आप ज्यादा टाइम तक नहीं कर पाएंगे और वो आपकी रियल सक्सेस नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक बर्डन होगा, जो बर्डन आप ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, एक साल, 6 महीना या फिर कुछ ही टाइम पीरियड के लिए कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल उतने तक के लिए ही क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। लाइफ लॉन्ग वो आपके साथ नहीं चल सकता है, क्योंकि वो आपका लव नहीं है, वो आपका प्यार नहीं है, वो सिर्फ आपके ऊपर एक बर्डन है। तो आपका लव किस में निकल के आएगी, आपकी रियल सक्सेस कहाँ से निकल के आएगी, जिस काम को करने में आप एकदम सेफ, सिक्योर एंड इंटरेस्टिंग एंड लवेबल फील कर रहे हो। तो ये था आज का कॉट, रियल सक्सेस इज फाइंडिंग योर लाइफ वर्क एंड द वर्क दैट यू लव, जिस काम को आपको करने में बहुत प्यार या मजा आ रहा हो, उसी को करके आप अपनी रियल सक्सेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब ये था आज हमारा कॉट ऑफ द डे। आज की अब शुरुआत करते हैं डेफिनेशन ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। सो स्टूडेंट, ये है छोटी सी डेफिनेशन हमारी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। क्या कह रही है, बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं जाएगी, क्लास बहुत छोटी सी क्लास है, क्योंकि टॉपिक बहुत छोटा सा है, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आते ही आते हैं। और यहाँ के कुछ की टर्म्स उठा के आपसे आपको बेसिक एमसीक्यूज में भी आप आस्क कर लिया जाता है। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स, क्या कहता है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका, टर्मिनेट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करते हैं, चेंज करते हैं और या फिर उसे खत्म करने पाते हैं, कम्स कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड, उसी को कहते हैं हम डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। या तो आपने बीच से ब्रेक डाउन कर दिया या फिर वो बिल्कुल टर्मिनेट हो गया, जिस पॉइंट से आपने शुरू किया था और जहां तक ले जाने के लिए शुरू किया था वहां तक उसका काम पूरा खत्म हो चुका है, उसी को कहेंगे हम डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जहां पे आपने, जैसे मैंने आपको कहा कि आप
मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा कि आप मेरा स्कूटर सेल करा दीजिए। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी का स्कूटर सेल करा दिया। तो अब स्कूटर सेल करा दिया, उसकी पेमेंट रिसीव हो गई, जिसने खरीदना था खरीद लिया, जिसने बेचना था उसने बेच दिया। दैट मीन्स अब यहाँ कॉन्ट्रैक्ट का कोई रोल नहीं रह गया। तो अब इन दोनों के बीच में, मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग अपना प्रॉमिस फुलफिल किया और अपने काम को खत्म कर दिया। तो वो क्या कहलाया, हमारा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाया। अब क्या है इसके बाद, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब वेरियस मोड होते हैं, 6 तरीके के मोड्स हैं हमारे एक कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने के। तो कौन कौन से 6 मोड्स हैं, आइए जानते हैं हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने के 6 मोड्स। सो स्टूडेंट, वेरियस मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, 6 टाइप्स के हमारे मोड्स होते हैं। कौन कौन से 6 मोड्स हैं जिनकी हेल्प से हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो जानते हैं सबसे पहला क्या कह रहा है, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के ही बिहाफ पे आपने डिस्चार्जमेंट कर दिया हो, यानी कि जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हो, अगर वो परफॉर्मेंस आपकी फुलफिल हो गई है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। फिर क्या है, सेकंड वन इज डिस्चार्ज। यहाँ जो कहाँ कॉमास लगाए हैं ये सभी जगह डिस्चार्ज ही लिखा है, इसलिए मैंने इसे रिपीट नहीं किया। डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट और कंसेंट, यानी कि जितना टाइम का आपने एग्रीमेंट, जितने टाइम पीरियड का आपने एग्रीमेंट बनाया था या जितने टाइम के लिए आपने कंसर्न किया था कि 6 मंथ बाद या 1 ईयर बाद आपका ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, तो उसकी अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, अपने एग्रीमेंट और अपने कंसर्न के अकॉर्डिंग उसको क्या कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर देंगे। बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जब आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट रखा हो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट रखा हो जिसको करने के हो, जिसको परफॉर्म करने के लिए पॉसिबिलिटी हो ही ना, वो इम्पॉसिबल टास्क हो। जैसे मैंने आपसे कहा खाई से कूद जाओ, उसके बाद मैं आपको लॉटरी के 1,000 रुपये दूंगी, ठीक है, तो आप कहोगे 1,000 रुपये के नीचे मैम खाई से कौन ही कूदता है, तो हम ये बहुत इम्पॉसिबल है। तो आपने क्या किया, इस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर दिया, ठीक है। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, जब टाइम खत्म हो चुका हो या टाइम की कमी हो तब भी आप क्या कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ही तोड़ दिया, पूरा ही नहीं किया, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी कि आपने कुछ ऐसा हरकत कर डाली कि अब वो लॉ के अंडर नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट ने ही उसे रोक दिया है, इसीलिए उसे क्या कहेंगे, ऑपरेशन ऑफ लॉ कहेंगे, ठीक है। तो 6 मोड्स थे, बहुत अच्छी तरीके से बता दिए, एकदम फनी वे में मैंने आपको। कौन कौन से थे, डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट और कंसर्न, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, लैप्स ऑफ टाइम, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑपरेशन बाय लॉ। ये 6 वेरियस मोड थे हमारे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। ये थे हमारा पूरा चैप्टर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। आज के लिए इतना ही क्लास, इसके अलावा इस पूरे चैप्टर में और कुछ है नहीं, सिर्फ इतना ही काफ़ी है आपको जानने के लिए, ये मोड्स और क्यों होता है डिस्चार्ज और किस किस तरीके से कर सकते हैं। अगर क्लास पसंद आई हो, छोटी सी प्यारी सी क्लास, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना करना भूलें अपने प्यारे चैनल बी द कॉमर्शियल को। स्टडी वहीं जहाँ कॉन्सेप्ट सही। टेक केयर।